1995 में लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस में दोपहर के ठीक 3 बज रहे थे। अचानक सैकड़ों हिंसक भीड़ गेस्ट हाउस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। गलियारे गूंज उठते हैं कि काट डालो, मार डालो, मत छोड़ो। निशाना थी एक दलित की बेटी और बहुजन समाज की इकलौती कड़क आवाज, आदरणीय बहन मायावती जी। उस काले दिन लखनऊ के उस बंद कमरे में जो लोकतंत्र का चीर हरण हुआ था, वो आज भी कपा देता है कि आखिर कैसे सत्ता के भूखे भेड़िए एक महिला की जान लेने पर उतारू हो गए थे और कैसे एक अकेले विधायक ने अपने जान पर खेलकर इतिहास बदल दिया। साथियों, वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना, क्योंकि आज भीम मिशन यूपी पर आप गेस्ट हाउस का वो काला सच जानेंगे जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। जय भीम साथियों, मैं हूं आपकी अपनी सुषमा गौतम और आप देख रहे हैं भीम मिशन यूपी। साथियों, 1993 में सपा और बसपा की गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन 1.5 साल के भीतर ही सरकार में दरार आ गई थी। बहुजन समाज के हितों में समझौते न करते हुए बहन मायावती जी ने अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया। 2 जून 1995 को लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस में बहन मायावती जी कमरा नंबर 1 में अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। तभी अचानक नाराज और हिंसक कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ अंदर घुस जाती है। वो भीड़ सिर्फ नारे ही नहीं लगा रही थी, बल्कि उनके हाथों में लाठियां, सरिया और हथियार थे। उन्होंने गेस्ट हाउस पर धावा बोल दिया और बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा भी गया और बंधक भी बना लिया गया और जबरन कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराने की कोशिश की गई। उस वक्त सिर्फ उनका यही मकसद था कि किसी भी तरह बहन मायावती जी को रास्ते से हटा दिया जाए, उनकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। जैसे जैसे हमलावर कमरा नंबर 1 की ओर बढ़े, बसपा के वफादार कार्यकर्ताओं ने बहन मायावती जी को सुरक्षित अंदर भेजकर कमरे के अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं। बाहर खड़ी भीड़ कुल्हाड़ियों और लातों से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है। खिड़कियों के कांच चकनाचूर किए जा रहे थे और गालियां दी जा रही थी साथियों, और पुलिस बल मूक दर्शक बना खड़ा था, मानो ऊपर से आदेश हो। उसे ये खौफनाक मंजर कई घंटों तक चला। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुजन इतिहास अब काले पन्नों में लिखा जाएगा। लेकिन साथियों, वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। साथियों, इस मौत के तांडव के बीच में मसीहा बनकर सामने आते हैं बीजेपी के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए हिंसक भीड़ का सामना किया, गुंडों को धकेला और पुलिस को मजबूर किया कि बहन मायावती जी को बाहर सुरक्षित निकाला जाए। ये एक जाबाज कदम की वजह से बहन मायावती जी की जान बच पाई थी। साथियों, ये कारायना खौफनाक हमला के अगले दिन ही 3 जून 1995 को बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश का इतिहास लिखती हैं। भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेती हैं। साथियों, ये सिर्फ शपथ नहीं थी, ये उन गुंडों के मुंह पर तमाचा था जो एक दलित की बेटी की आवाज दबाना चाहते थे। और ये गेस्ट हाउस कांड हमें याद दिलाता है कि कैसे बहुजन सत्ता के लिए और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे नेता किस कदर अपनी जान की बाजी लगाई है। और आज जो लोग साथियों लोकतंत्र और संविधान की बड़े बड़े बातें करते हैं, उनकी इस कांड से उनका चेहरा बेनकाब होता है। अब आप बताइए, क्या ये खौफनाक इतिहास हमारे युवा पीढ़ी को जानना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये बहुजन इतिहास हर युवा पीढ़ी को जानना चाहिए, तो इस वीडियो को अभी आंधी की तरह शेयर कर दीजिए और ऐसे ही बहुजन इतिहास की सच्चाई जानने के लिए भीम मिशन यूपी को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपकी अपनी सुषमा गौतम और आप देख रहे थे भीम मिशन यूपी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।